बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरेण भूषणुदियम जीवस्य परुगणम बोच्छम। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी महाराज की जय। देखें जीवकांड की 31 नंबर की गाथा। जो तस बहाऊ विरदो अविरदो तहया थावर बहादो एक संयमी जीवो बिरदा बिरदो जिणे कमई। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जो जीव जिनेन्द्र देव में अद्वितीय श्रद्धान रखता हुआ एक ही समय में त्रस्त जीवों की हिंसा से विरत है और स्थावर जीवों की हिंसा से अविरत है, वह वीरता व्रत कहलाता है। फिर से देखें, जो जीव जिनेन्द्र देव के में अद्वितीय श्रद्धा रखता हुआ एक ही समय में त्रस्त जीवों की हिंसा से विरत और स्थावर जीवों की हिंसा से अविरत है, वह वीरता व्रत कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वीरता व्रत के बारे में आपको बताया गया कि वीरता व्रत किसे कहते हैं। अब यहाँ पर छठे यानी प्रमत्त गुण स्थान का लक्षण बताया जा रहा है कि छठा गुण स्थान या प्रमत्त गुण स्थान किसे कहते हैं। देखें गाथा से। संजनो कषाया नुदियादो संयमो हवे जम्हा मल जनन पमादो विये तम्हा भूपमत्त वीरे दोषो। फिर से संजनो कषाया नुदियादो संयमो हवे जम्हा मल जनन पमादो विये तम्हा भूपमत्त वीरे दोषो। देखो इसका अर्थ लगाते हैं। संजुलन और नौकषाय। संजुलन नौकषाया। संजुलन और नौकषाय के उदय से संयमो हवे संयम होता है। संजुलन और नौकषाय के उदय से संयम होता है। इस संयम के साथ मल का उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी है। मल जनन पमादो, मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी है। अतः वह प्रमत्त विरत है। अतः उसे क्या कहते हैं? प्रमत्त विरत गुण स्थान कहते हैं। संजुलन और नौकषाय के उदय से संयम होता है। इस संयम के साथ मल का उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। अतः वह प्रमत्त विरत नाम का छठा गुण स्थान है। संजुलन कषाय एवं नौ कषाय का उदय जहाँ पर है, अन्य कषायों का उदय नहीं है। जहाँ सकल संयम प्रकट हुआ, छठा गुण स्थान कहलाता है। छठे गुण स्थान को प्रमत्त क्यों कहते हैं? यहाँ पर दोष को पैदा करने वाला प्रमाद रहता है, इसलिए इसे प्रमत्त कहा है। उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम इस रूप से रहती है। यहाँ पर प्रत्याख्यान आदि कषाय में किस रूप से रहती हैं? यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पर उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम इस रूप से रहती हैं। यहाँ पर प्रमाद क्यों रहता है? फिर प्रश्न है। तो कह रहे हैं संजुलन कषाय के तीव्र उदय होने से प्रमाद रहता है। क्यों रहता है? संजुलन कषाय के तीव्र उदय के कारण से यहाँ पर यानी छठे गुण स्थान में प्रमाद होता है। और यहाँ पर कौन कौन से भाव होते हैं? तो दर्शन मोह की अपेक्षा औपसमिक, छायोपसमिक और छाई के 3 भाव और चारित्र मोह की अपेक्षा एक छायोपसमिक भाव होता है। अब 33 नंबर की गाथा देखें। वत्ता वत्त पमादे जो वसई पमत्त संजदो होई सयल गुणशील कलियो महपई चित्तलायरणो। जो सकल गुणशील से युक्त है, जो सकल गुणशील से युक्त है, अतएव महाव्रती हैं, महाव्रती हैं। वक्तावत्त व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद में वास करता है, वसई वास करता है।
अतएव चित्रल आचरणी है। वह कैसा है? चित्रल आचरण वाला है, वह प्रमत्त संयत गुणस्थान है। फिर से देखो, जो सकल गुणशील से युक्त है, अतएव महाव्रती है, व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद में वास करता है, अतएव चित्रल आचरणी है, वह प्रमत्त संयत है। छठे गुणस्थान में मूल गुण कितने हैं? 28 मूल गुण होते हैं। व्यक्त प्रमाद और अव्यक्त प्रमाद किसे कहते हैं? जो प्रकट है, बुद्धि गोचर है, वह व्यक्त प्रमाद है, और जो बुद्धि में नहीं आता वह अव्यक्त प्रमाद है। इस गुणस्थान वाले को चित्रल आचरण युक्त क्यों कहा है? प्रमाद होने के कारण वह चित्रल आचरण वाला कहलाता है। चित्रल आचरण किसे कहते हैं? जैसे चित्र में अनेक रंग होते हैं, वैसे यहाँ सकल संयम और प्रमाद दोनों हैं, अतः मिले हुए भाव को चित्रल कहा गया है। अब 15 प्रमाद। 34 नंबर की गाथा है। विकहातः कसाया इंद्रिय निद्दातयोपण योया चदु चदुपण में गेहम होन्ति प्रमादाहुपन्न रसा। विकहातः कसाया इंद्रिय निद्दातयोपण योया चदु चदुपण में गेहम होन्ति प्रमादाहुपन्न रसा। देखो, विकहा 4 विकथा, चदु चदुपन मेघगम, यहाँ से लगाना, विकहा चदु 4 विकथा, और फिर कसाया चदु 4 कसाय, इंद्री पन 5 इंद्रियां, एक एगम 1 निद्रा और 1 प्रणय। प्रणय मीन्स इसमें ये 15 प्रमाद हैं। कितने होते हैं प्रमाद? 15 है। कौन कौन से? 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्रियां, 1 निद्रा और 1 स्नेह, ये 15 प्रमाद हैं। प्रमाद का विषय हमने आपको पहले बता चुके हैं, बार बार बताने जैसा लग नहीं रहा है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। बस इतना है कि विस्तार की अपेक्षा प्रमाद के कितने प्रकार होते हैं। देखो, यहाँ पर प्रमाद के भेद और भंग बताए हैं। प्रमाद के भेद 15 हैं और भंग 80 हैं। वो 80 भंग जो हम आपको आने वाली गाथा में बताएंगे बोर्ड के माध्यम से, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बोर्ड का सहारा लेंगे, उससे आप समझ पाएंगे, है ना। तो उसे जरूर बताएंगे, उसे ध्यान से सुनना और समझना। प्रमाद के भेद 15 और भंग 80 होते हैं। विस्तार की अपेक्षा प्रमाद कितने प्रकार का है? तो 37,500 प्रकार का प्रमाद है। कितने? 37,500 का है। वह इस प्रकार है। विकथा 25, कछाय 25, इंद्रिया 6, निद्रा 5, स्नेह 2। इन सबका परस्पर में गुणा करने पर प्रमाद के 37,500 भेद होते हैं। अब यहाँ पर 25 विकथाओं के नाम बता रहे हैं। राजकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, धन कथा, बैर कथा, पाखंड कथा, देश कथा, कपट कथा, गुणबंध कथा, देवी, निष्ठुर, पैशून्य, कंदर्प, अनुचिंतन, भंड, मूर्ख, आत्म प्रशंसा, परिवाद, ग्लानि, परपीड़ा, कलह, परिग्रह, साधारण और संगीत कथा। इस प्रकार से कथाएं 25 होती हैं। यूँ तो 4 कथाएं हैं, राजकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा और चोर कथा, लेकिन यहाँ पर 25 कथाओं के बारे में बता गया, क्योंकि हमको 37,500 प्रकार का प्रमाद निकालना। कितना? 37,500 प्रमाद। तो वो इस प्रकार से बनेंगे। कैसे? विकथा कितनी होती हैं? 25, कसाय भी 25 है, इंद्रियां 6 हैं, निद्रा 5 है, स्नेह 2 है। इन सब का परस्पर गुणा करने पर प्रमाद के 37,500 भेद हो जाते हैं। अब प्रमाद के 5 प्रकार कौन से हैं? संख्यातः पत्थारो परियठन नट्ठतः समुद्दिष्टम एदे पंचपयारा पमद समुक्कित्रणे नेया संख्यातः पत्थारो परियठन नट्ठतः समुद्दिष्टम एदे पंचपयारा पमद समुक्कित्रणे नेया। देखो क्या कह रहा है? संख्या, पत्थारो प्रस्तार, परियठन परिवर्तन, नट्ठ नष्ट, समुद्दिष्टम समुद्दिष्ट, ये 5 प्रकार का प्रमाद समुत्कीर्तन में जानने चाहिए। कौन कौन से?
संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट, ये 5 प्रकार प्रमाद समुद् कीर्तन में जानने चाहिए। प्रमाद के वर्णन में कितने प्रकार हैं? संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट। संख्या किसे कहते हैं? आलापों के भेदों की गणना को संख्या कहते हैं। प्रस्तार किसे कहते हैं? संख्या के रखने या निकालने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। परिवर्तन किसे कहते हैं? एक भेद से दूसरे भेद तक पहुंचने के क्रम को परिवर्तन कहते हैं। नष्ट किसे कहते हैं? संख्या द्वारा भेद के निकालने को नष्ट कहते हैं। समुद्दिष्ट किसे कहते हैं? भेद को रखकर संख्या के निकालने को समुद्दिष्ट कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 35 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब हम इसके बाद आपको प्रमाद का जो वर्णन आ रहा है उसे अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, उसे ध्यान से सुनना और समझना। बोलिए महावीर भगवान की जय।